फिफ्थ नंबर फिगर ऑफ स्पीच, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने किसने फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ रखा है। अगर आपकी इच्छा है, जानना चाहते हैं, बढ़िया सीखना चाहते हैं, तो आप जाएंगे, लिंक ओपन है और ओपन करके, ओपन क्या है उसको डाल दिया गया है, आप जाकर के उसको ओपन करके देख सकते हैं। चलिए अब फिर शुरू करते हैं अपने फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। मैं हिंदी की बात करूं अगर, तो ऑक्सीमोरॉन को कहा जाता है विरोधाभास। क्या कहा जाता है? विरोधाभास अलंकार। ये आपका इसकी हिंदी है और हिंदी से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी का कोई खेल नहीं है। तो चलते हैं, पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। लिखा है इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ से यहाँ तक का, कल ही मैंने बता दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका ये वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड की बात करते हैं, इस सेंटेंस की बात करते हैं, इस फ्रेज की बात करते हैं, तो इसका हिंदी होता है जिस अलंकार में, जिस अलंकार में होता क्या है, टू अपोजिट क्वालिटीज लिखा है। टू अपोजिट क्वालिटी का मतलब होता है दो विरोधी गुण रखने वाले शब्द हो, सेंस हो, फ्रेज हो। टू अपोजिट क्वालिटी मतलब दो विरोधी गुण आर शोड, शोड का मतलब होता है दिखाए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, रखे जाते हैं टुगेदर, टुगेदर मींस साथ साथ, मतलब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग क्वालिटी दिखाने वाले शब्द को एक साथ रखे जाएं इन अ सेंटेंस, इन द सेंटेंस मतलब उसी सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग क्वालिटी दिखाए जाने वाले शब्द एक साथ रखे जाते हैं, उसको इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, मतलब उस सेंटेंस में का ऑक्सीमोरॉन होता है। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब देखते हैं एग्जांपल, तो और समझ में आ जाएगा। He is regularly irregular, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, और इररेगुलरली का मतलब होता है अनियमित, मतलब वह नियमित रूप से अनियमित है, मतलब लगभग डेली नहीं आता, नियमित रूप से अनियमित है। तो एक तरफ देखिए गुड क्वालिटीज, एक तरफ बैड क्वालिटी, मतलब अलग अलग क्वालिटी, गुड बैड की बात ही नहीं है, अलग अलग क्वालिटी दिखाई गई, इसको हम बोलेंगे इसमें कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरॉन। मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक, आगे चले। दूसरा एग्जांपल है शी इज द वॉइसफुल। तो वॉइस मींस होता है, आप जानते हैं, बुद्धिमान, और फुल मींस होता है मोर। तो ये दो क्वालिटी जो यहाँ दिखाई गई हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब विरोधी क्वालिटीज कही जाएंगी, विरोधी गुण कहे जाएंगे, अपोजिट क्वालिटीज है। और जब एक सेंटेंस में एक साथ आ गया तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भाई, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। एक मिनट स्टॉप दीजिए। एग्जांपल की मैं बात करूं अगर, तो एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं लिखता हूं एंड हैविंग nothing he had all। मुझे लगता है सब लोग कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन जो यहाँ एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी एग्जाम्पल है। ये यहाँ ही नहीं, पूरे कंपटीशन तक एग्जाम में भी यह पूछा जाता है। जो यहाँ एग्जाम्पल अभी मैं आपको हिंदी इसकी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक और पॉइंट इसके साथ जुड़ा है, उस बात को बताऊं। कुछ इधर देखिए, लिखा क्या जा रहा है? लिखा जा रहा है, मैं राइट करूंगा एक और पॉइंट, वह राइट क्या करने वाला हूँ। मैं राइट ही ना करूं बल्कि राइटर का नाम भी लिख दूं। उनका नाम है सर हेनरी वॉटन। इस नाम को भी आपको याद रखना है। इस नाम को क्यों याद रखना है मैं बता रहा हूँ। जो लाइन मैंने लिखा है, जो यहाँ सेंटेंस लिखा है, या सेंटेंस के द्वारा लिखा गया है, एक बार कंपटीशन के एग्जाम में यही पूछा था कि एंड हैविंग, लाइन में बता रहा हूँ, लेसन नहीं है वो। लेसन बताना आसान होता है, लाइन बताना आसान नहीं होता। कि सिर्फ ये लाइन कौन लिखा है भाई? अभी मैं पूछूंगा, अगर क्या पूछूंगा, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जहां से लेसन, जिस लेसन से एक सिलेक्टेड लाइन है, उसका भी नाम ले लिया, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ।
इंसान खुश कैसे रहता है, उसकी विशेषता क्या होती है, केवल हंसने से काम नहीं, उसकी मेंटालिटी कैसी है, उस लेसन में बहुत बढ़िया से, उस पोएम में बहुत बढ़िया से बताया गया है। उसी की एक अंतिम पैसेज के अंतिम स्टैंजा के शुरुआती लाइन, शुरुआत में ही लिखा गया है एंड हैविंग नथिंग ही है था। पोएट का नाम क्या है, यहाँ पे राइटर तो मैंने लिखा है, लेकिन राइटर को स्पेशली यहाँ जाना जाएगा पोएट के रूप में। किस रूप में जाना जाएगा, पोएट के रूप में जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पोएम में से सेलेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है, बात इसका मीनिंग समझना है। अब ये वक्त है जिसको आपको सीखना ही होगा। देखिए क्या है, एंड हैविंग नथिंग, यदि इस दुनिया में कोई व्यक्ति है और उसके पास नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी ना, क्या नाम, इस दुनिया में कोई व्यक्ति है एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, ही हैड एट ऑल, और उसके पास सब कुछ हो। देख लो भाई, दोनों अपोजिट क्वालिटी है कि नहीं है ना। एक तरफ बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए भी ही हैड ऑल। देख लो, ये पुरानी वाली इंग्लिश है, ये ओरिजिनल वाली इंग्लिश है, ये सर हेनरी वॉटन की इंग्लिश है, उसमें हैज को भी हैज लिखा गया। यहाँ पे हैज जो लिखा है वो क्या है, हैज है। क्या है, हैज है। हैज हमेशा पास रखना, मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए भी ही है तो ऑल, उसके पास सब कुछ हो। एक तरफ बताया जा रहा है कुछ भी ना हो, एक तरफ बताया जा रहा है सब कुछ हो। तो दो अलग अलग क्वालिटीज एक सेंटेंस में देखिए, इसमें कौन सा लगता है भाई, ऑक्सीमोरॉन। मुझे लगता है समझ आ गया ना। तो यदि आ गया है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और मन कहेगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख कर जरूर दे दीजिएगा और मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं